नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो पुष्यपुत्रदा एकादशी 2024 में कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और कथा के बारे में। दोस्तों, इस व्रत की कथा को कोई पढ़ता है या सुनता है, उसके पुत्र की आयु बढ़ती है और जिसे संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में बेहद खास मानी जाती है। उत्तर भारत में पोष पुत्रदा एकादशी अधिक लोकप्रिय है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह दिन संतान कल्याणकारी और दीर्घ आयु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत किया जाता है। पुष्यपुत्रदा एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार रखा जाता है, एक सावन के महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पोष के महीने के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रदा एकादशी बहुत ही फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने वाले और श्री हरि की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत उन लोगों के लिए काफी लाभकारी है जिनकी कोई संतान नहीं। आइए जानते हैं क्या है पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। पुत्रदा एकादशी 2024 की डेट। पुष्यपुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम 7:29 पर होगा और वही तिथि अगले दिन 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन 7:29 पर समाप्त होगी। इसी प्रकार सभी व्रती 21 जनवरी को व्रत धारण करेंगे। पुत्रदा एकादशी का पारण समय 22 जनवरी 2024 सोमवार को हरि वाशा समय समाप्त होगा होने का। व्रत का पारण समय क्या है? व्रत का पारण का समय 22 जनवरी सुबह 7:01 से 9:02 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल, जल या किसी पीले फल से खाकर कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत 2024 की पूजा विधि। पुष्यपुत्रदा एकादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें, संभव हो तो गंगा स्नान करें और प्रभु का ध्यान करें। फिर आचमन का व्रत संकल्प लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। पीले रंग के कपड़े पहनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें, उसके बाद पंच उपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु जी को पीले रंग अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पीले रंग के फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के समय भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और धन वृद्धि का कामना करें। दिन भर उपवास रखें और शाम में आरती कर फलाहार करें। एकादशी तिथि पर जागरण करने का विधान भी है, इसलिए शाम में जागरण अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद को अपने समर्थ अनुसार दान करने से श्री हरि का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। इस एकादशी का व्रत करने से निसंतान को संतान की सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत की संतान की तरक्की और अच्छे स्वस्थ से सुनिश्चित किया जा सकता है। आइए जानते हैं पुष्यपुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाइए। कृपा इसका नाम बताइए और बताएं इससे जुड़े अनुष्ठान। श्री भगवान मधुसूदन ने उत्तर दिया, हे राजा, आप शांति में हैं, तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से मात्र ही बजाय ही यज्ञ का फल मिलता है, प्राप्त होता है। द्वापर युग की शुरुआत में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिस पर महिजीत नाम का एक धर्मात्मा
राजा शासन करता था। यद्यपि वह गुणवान था, फिर भी वह संतानहीन था। वह हमेशा चिंता में रहता था, क्योंकि उनका माना जाता है कि उनका शासन तब से दुखों से भर गया। संतान के बिना व्यक्ति न तो लोक में है और न ही परलोक में सुख पा सकता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ रह गए। जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी परेशानी बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा से आनंद पूर्वक धन इकट्ठा नहीं किया, न देवता और ब्राह्मण का छन छीन, न किसी की विरासत छीनी। मैंने अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पाला और अन्याय करने वाले को दंड दिया, मानो वह मेरे अपने परिजन हो। मेरे मन में कभी किसी के प्रति घृणा या द्वेष नहीं आ रहा। मैंने सभी के साथ एक समान व्यवहार किया, धर्म पूर्वक राज करने पर भी। इस समय मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैंने अपनी पीड़ा के पीछे का कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। सलाह की तलाश में हूँ। राजा महिजीत के मंत्री और सलाहकार एक जंगल में चले। वहां पर उनका सामना महान ऋषि मुनि और ज्ञानी से हुआ। उनमें आदरणीय ऋषि लोभेश भी थे, जो सदाचार और शास्त्रों में पारंगत थे। सभा ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनके सामने अपनी सीटें ले ली। वह कहने लगे, हे ऋषि, हम आपके दर्शन पाकर भाग्यशाली हैं। कृपया हमें अपनी दुर्दशा के बारे में बताइए। ऋषि लमेश ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, उसकी विनम्रता और सदाचार पूर्वक आचरण से मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। अब मुझे अपनी यात्रा का कारण बताइए और मैं निश्चित रूप से आपकी क्षमता के अनुसार समाधान पेश करूंगा, क्योंकि हमारे शरीर में दूसरों की सेवा के लिए बनाए गए हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। ऋषि के ये शब्द सुनकर वे लोग इन अनुशासन के साथ मुस्कुराए। समाधान ढूंढ लिया गया है। उन्हें जवाब दिया, हम अपनी दुविधा को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हम राजा महाजीत की प्रजा हैं, जिन्हें संतान पैदा करने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ साझा करें। खुशियाँ और दुख उनकी संतानहीनता का कारण हमारे लिए एक रहस्य बन गया है। आपसे मिलने के बाद से हमें विश्वास है कि हमारी समस्या जल्द ही हल हो जाएंगी। कृपया हमें हमारे राजा को पुत्र का आशीर्वाद देने के बारे में उपाय बताइए। उनकी बातें सुनने के बाद ऋषि लोमेश ने राजा के पिछले जन्म पर विचार करते हुए थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। तब उन्हें बताया, ब्राह्मण, पिछले जन्म में राजा अत्यंत दरिद्र था और घृणित कार्य में लगा हुआ था। वह गांव-गांव घूमता था और हानि पहुंचाता था। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एक विशेष द्वादशी के दिन वह एक जलाशय से पानी पी गया। वह भूखा था, क्योंकि पिछले दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय एक प्यासी और गर्भवती गाय भी पानी की तलाश में थी। राजा अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को दूर धकेल दिया और क्रूर कृत्य के कारण एक बछड़ा अपनी मां से अलग हो गया, और यही आप उसके वर्तमान कष्टों का कारण है, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही एकादशी के दिन व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सही परिवार में जन्म लेना पड़ा और वह राजा बन गया। राजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के उसके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति के उपाय के बारे में काम करा। यदि आप सभी इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, राजा को व्रत का पुण्य प्रदान करते हैं, द्वादशी के दिन उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। लोमश ऋषि के शब्दों से प्रेरित होकर मंत्री और पूरी जनता ने उसके निर्देश का सावधानी पूर्वक पालन किया। अनुष्ठान के बाद उन्हें राजा महाजीत को अपने व्रत का पुण्य प्रदान मिल गया। परिवार स्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने के बाद उसने एक तेजस्वी और गुण पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। जो लोग एक अनमोल रतन जैसे पुत्र की इच्छा करते हैं, उन्हें पूरे विधि विधान के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस पालन से इस लोक में सुख और स्वर्ग मिलता है। इसके बाद पुत्रदा एकादशी में अनुष्ठान। शरण पुत्रदा एकादशी पर व्रत करना मुख्य अनुष्ठान है। यदि दोनों साथी पुत्र की इच्छा करते हैं और यह व्रत दोनों करना चाहते हैं तो करना चाहिए। इस दिन कुछ जोड़े सहित
उपवास रखते हैं, जबकि उसकी आशंका उपवास भी रखते हैं। स्वयंपुत्रदा एकादशी के दिन आज दाल चावल प्याज और मांसाहारी भोजन सख्त वर्जित है। वह दशमी से शुरू होता है और व्रतकर्ता को दोपहर से पहले केवल सात्विक भोजन करना चाहिए।